आज की क्लास में हम जानने जा रहे हैं ईआर डायग्राम्स के बारे में या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में। ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम्स, ईआर मॉडल एंड ईआर डायग्राम्स। तो ईआर डायग्राम्स के बारे में और ईआर मॉडल के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। तो इसमें यह हमारी लास्ट क्लास होगी, लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो इसके बाद हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में जाना था और हमने डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में जाना था। 2 टॉपिक इस कल की क्लास में हम लोगों ने कवर किए थे, बहुत ही क्विकली हम लोगों ने उसको कवर कर दिया। तो आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की। इसमें भी मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस पे ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इस पे। और आपकी जो बुक है, जो प्रिंट होके बुक आती है मार्केट में, उसमें भी ये टॉपिक रखा गया है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि हम इस टॉपिक को भी कवर कर लें। तो एंटिटी, आप लोगों को पता है कि अभी तक जो कुछ हम लोग करते थे, हम एंटिटी कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, हम लोग जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे, इसमें हम मुख्तलिफ पर्सन्स के, मुख्तलिफ प्लेसेस के, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के, मुख्तलिफ थिंग्स के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन, डेटा स्टोर करते थे। तो एंटिटी हमारे लिए क्या है? एंटिटी हमारे लिए है, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा कि एंटिटी क्या है। समथिंग अबाउट विच डेटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड। एंटिटी वो है जिसके मुतालिक, जिसके बारे में हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और मेंटेन करते हैं। दिस इज एंटिटी। बाद में कभी ये बैंक का कस्टमर होता है, कभी ये स्टूडेंट होता है, कभी ये एम्प्लॉय होता है, कभी ये कोई ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कभी बुक होती है, कभी स्कूल होता है। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और मेंटेन करते हैं, उसके बारे में जो भी डेटा होते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स उसके होते हैं, उसको हम एंटिटी कहते हैं। एंटिटी इज समथिंग अबाउट विच वी कलेक्ट, स्टोर एंड मेंटेन द डेटा, उसको हम एंटिटी कहते हैं। आप एज ए पर्सन, आप एक एंटिटी हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक, ये एक एंटिटी है। पेन, ये एक एंटिटी है। हाँ, बैंक का कस्टमर, वो एक एंटिटी है। इसी तरीके से जो एक ट्रैवलर होता है, जो एक सफर करने वाला होता है, ठीक है, तो वो एक ट्रैवल एजेंसी के लिए क्या होता है, वो उसके लिए एक एंटिटी होती है। तो इन्हीं एंटिटीज के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। तो एंटिटी आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है कि जो डेटा हम स्टोर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट की का डेटा, किसी पर्सन का डेटा, किसी प्लेस का डेटा, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का डेटा जो हम स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं, हम उसको कहते हैं दिस इज एंटिटी। और इन एंटिटीज के दरमियान एक रिलेशनशिप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे अपने स्कूल की। यहां पे कितनी एंटिटीज है? टीचर एक एंटिटी है, स्टूडेंट एक एंटिटी है, बुक एक एंटिटी है, एग्जाम एक एंटिटी है, सैलरी एक एंटिटी है, नॉन टीचिंग स्टाफ एक एंटिटी है। कितनी सारी एंटिटीज है। लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं,
वो भी एक एंटिटी है। हर कोई चीज एक एंटिटी है। हमारे स्कूल में बहुत सारी एंटिटीज है। तो इन एंटिटीज के दरमियान क्या होती है? रिलेशनशिप होती है कि टीचर टीच स्टूडेंट, स्टूडेंट अपीयर्स इन एग्जाम, टीचर गेट सैलरी। तो ये सारे क्या है? एंटिटीज है। और इन एंटिटीज के दरमियान क्या है? रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को हम लोग दिखाते हैं एक डायग्राम से। एक डायग्राम से हम उसको दिखाते हैं। दैट डायग्राम इज कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी आप लोगों को पता है, एंटिटी किसको कहते हैं? एंटिटी हम लोग कहते हैं उस चीज को जिसके बारे में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और मेंटेन करते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की स्कूल की बात, यहां पे बहुत सारी एंटिटीज है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, एग्जाम, सैलरी, बुक, एक्स्ट्रा। ऑल दीज आर एंटिटीज। और इन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप होती है। जैसे टीचर टीचेस स्टूडेंट, स्टूडेंट अपीयर्स इन एग्जाम, एग्जाम और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप है। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप है। टीचर और सैलरी के दरमियान रिलेशनशिप है। अगर हम इस रिलेशनशिप को एक डायग्राम के जरिए समझाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम उस डायग्राम को कहेंगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। वो डायग्राम जो इन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप दिखाएगी। ER डायग्राम्स इन DBMS हमारा आज का टॉपिक है। तो एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ER मॉडल जिसको हम कहते हैं, ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस। ये एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। किसके जरिए? एक डायग्राम के जरिए, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं या ER डायग्राम कहते हैं। तो ये एक डिजाइन होता है। जब हम मकान बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? उसका नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट हम उसका बनाते हैं, एक मॉडल उसका बनाते हैं, हम डिजाइन उसका बनाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करते हैं। पहले हमारे जहन में आता है कि हमारे पास कितना लैंड है, और उसके बाद हमें कौन सी चीज कहां पे तामीर करनी है, कहां पे हॉल होगा, कहां पे बाथरूम होगा, कहां पे किचन होगा, कहां पे स्टोर होगा। ये हम पूरा पहले उसका क्या बनाते हैं? मॉडल बनाते हैं। तो उसके बाद हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम डेटाबेस को बनाने जा रहे हैं, जब हम डेटाबेस को बनाएंगे, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कागज और कलम उठा के हम लोग पहले इस डेटाबेस का जो है उसका एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं। इसमें कौन कौन सी एंटिटीज है और किस एंटिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हम वो अपने कागज और कलम इस्तेमाल करके उसको बनाते हैं। उसको हम कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, दैट इज एंटिटी सेट, एंटिटीज जैसे टीचर, स्टूडेंट, एग्जाम, सैलरी, बुक, दीज आर द एंटिटीज। और दूसरा क्या है? दो कंपोनेंट्स है इसका, एक है एंटिटी सेट, एंटिटी, दूसरा क्या है? रिलेशनशिप। इनके दरमियान रिलेशनशिप, इन एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप। तो इसके बाद क्या है? व्हाट इज एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है? तो क्या होती है? जो ER डायग्राम हम उसको कहते हैं जो दिखाती है, शो करती है क्या? रिलेशनशिप अमंग द एंटिटी सेट्स। जो एंटिटीज के दरमियान क्या दिखाती है? रिलेशनशिप दिखाती है। तो ये एंटिटीज क्या होती है? ये एंटिटीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज, एंड दीज एंटिटीज कैन हैव एट्रीब्यूट्स।
या हम कह सकते हैं कि रिलेटेड एंटिटीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज। सिमिलर मतलब रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम स्कूल की बात करेंगे, यहां पे क्या है, यहां पे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक एग्जाम है, एक सैलरी है, एक बुक है। दीज आर द एंटिटीज। और हर किसी एंटिटी के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे टीचर की एट्रीब्यूट्स क्या है, टीचर का नाम, ये एक इसका एट्रीब्यूट है, एक कॉलम इसका है। टीचर की पेरेंटेज, टीचर की डेट ऑफ बर्थ, टीचर की क्वालिफिकेशन, टीचर का आधार नंबर, टीचर का बैंक अकाउंट नंबर, टीचर की क्वालिफिकेशन, ये सब उसकी एट्रीब्यूट्स है। और इसी तरीके से स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एक्स्ट्रा। तो दीज एंटिटीज हैव एट्रीब्यूट्स। इन एंटिटीज के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ER डायग्राम शोज द रिलेशनशिप अमंग द एंटिटी सेट्स। ER डायग्राम क्या दिखाती है, रिलेशनशिप दिखाती है किन के दरमियान, एंटिटीज के दरमियान। और एंटिटी सेट क्या होता है, सिमिलर जो है एंटिटीज का नाम होता है, सिमिलर एंटिटीज या रिलेटेड एंटिटीज। और इन एंटिटीज के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एन एंटिटी इज अ टेबल। ये मैं गोडनथी वोनमुत, बहुत पहले मैंने बताया, सेल जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं सेल में। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड का हो, एट्रीब्यूट का हो या कॉलम का हो। जैसे नेम, ये एक कॉलम है, एक एट्रीब्यूट है, एक फील्ड है। पेरेंटेज एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है या कॉलम का हो या फील्ड का हो। जब रिलेटेड फील्ड्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं, एंटिटी। एंटिटी इज अ टेबल और एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल। एंटिटी हम टेबल या उसके एट्रीब्यूट्स को कहते हैं, एंटिटी। So by showing relationship among the tables, इन entities के दरमियान, इन tables के दरमियान जो relationship और जो columns के दरमियान या attributes के दरमियान जो relationship होती है, ये कौन show करता है, एक ER diagram show करता है। In terms of database management system, an entity is a table or attribute of a table। ये या table हो सकता है या क्या हो सकता है, attributes of a table। attributes गई माई, वो यही होते हैं, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, एट्रीब्यूट्स। हर किसी प्रोडक्ट के, हर किसी इंसान के, हर किसी पर्सन के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सो बाय शोइंग रिलेशनशिप अमंग दीज टेबल्स, जो हम एंटिटी रिलेशनशिप क्या करती है, इन एंटिटीज के दरमियान या इन एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या दिखाती है, रिलेशनशिप। तो ER डायग्राम शोज द कंप्लीट लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ER डायग्राम क्या दिखाती है, लॉजिकल, ख्याली, logical structure of a database. Let us have a look at simple ER diagram to understand this concept. तो इस concept को समझने के लिए हम इस diagram को देख लेते हैं। Student study in college। एक student है, वो किस में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है। Student एक entity है, कॉलेज एक entity है। और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है कि बच्चा, एक स्टूडेंट पढ़ता है, स्टडी इन कॉलेज, या स्टूडेंट अपीयर्स इन एग्जाम। स्टूडेंट एक एंटिटी है, अपीयर्स इन एग्जाम, एग्जाम दूसरी एंटिटी है। और इन दो के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट अपीयर्स इन एग्जाम। और स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, कॉलेज के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, एग्जाम के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये है सिंपल एक ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। जैसे आप लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाना होगा, एक डेटाबेस बनानी होगी। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, आप डायरेक्टली डेटाबेस बनाना शुरू नहीं करोगे। आप पहले उसकी क्या बनाओगे, उसकी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाओगे। तो उससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, एक डिजाइन बन जाएगा उस डेटाबेस का। बाद में आप उस डिजाइन को इंप्लीमेंट कर सकते हो, SQL की कमांड्स यूज करके आप टेबल को क्रिएट करेंगे, आप
स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करेंगे, आप कॉलेज टेबल को क्रिएट करेंगे, बाद में इन दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो वो बाद में हम कमांड से करते हैं। जैसे हम लोगों ने क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, इंसर्ट, कितने सारी कमांड्स हम लोगों ने करते हैं। वो कमांड्स इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ER डायग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट करके डेटाबेस कमांड से इस डेटाबेस को बना सकते हैं। तो अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अब ये जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया, डायमंड का इस्तेमाल किया, ऐसे ही इलिप्सिस का इस्तेमाल किया। जैसे ये एंटिटी हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं, रेक्टेंगल से हम लोग क्या दिखाते हैं, एंटिटी, स्टूडेंट। जैसे ऊपर यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट और कॉलेज को दिखाया है, एक रेक्टेंगल से दिखाया है। तो ये रेक्टेंगल जो है, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, एंटिटी। और ये जो है इलिप्सिस, इलिप्सिस ये एट्रीब्यूट्स दिखाता है, इलिप्सिस ये एट्रीब्यूट दिखाता है। ये इसी तरीके से रिलेशनशिप कौन दिखाता है, डायमंड, डायमंड शोज द रिलेशनशिप, डायमंड सिंबल। ये जैसे मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट पढ़ाया, फ्लो चार्ट में भी हम लोग बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए। इसी तरीके से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे इनकी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे इन फिगर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे रेक्टेंगल है, एट्रीब्यूट है, या इलिप्स हम इसको कहते हैं। रेक्टेंगल को हम एंटिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इलिप्सिस को हम एट्रीब्यूट दिखाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमंड जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि डायमंड ये रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे ऊपर वाले में स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, या टीचर, बाद में हम डायमंड लिखेंगे, डायमंड में लिखेंगे टीचर्स स्टूडेंट, टीचर टीचर्स स्टूडेंट। तो ये है डायमंड का काम। इसी तरीके से लाइन्स क्या करती है, रिलेशनशिप दिखाती है। एक जैसे यहाँ पे हम लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं, दिखाती है रिलेशनशिप, स्टूडेंट की रिलेशनशिप, कॉलेज की रिलेशनशिप। और लाइन से हम लोग यही दिखाते हैं, रिलेशनशिप, द लिंक एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट्स एंड एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप सेट्स। जैसे एंटिटीज की हमें एट्रीब्यूट्स दिखाने हैं, कैसे दिखाते हैं, हम लाइन डालते हैं, बाद में हम ऊपर इलिप्स का इस्तेमाल करके कॉलम का नाम लिख देते हैं। दिस शोज द रिलेशनशिप। और और रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप, एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप सेट्स। इसी तरीके से डबल इलिप्सिस दिखाते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे एड्रेस से, फॉर एग्जांपल एड्रेस कॉलम, अगर हम लोग कहेंगे कि एड्रेस जो है, हम लोग इसमें लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं ना डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, हाउस नंबर, ठीक है। तो अगर हम एक ही में रख देंगे तो हम इसको कह सकते हैं ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड। इसके मल्टीपल, या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल इलिप्स से, दैट इज नोन एज गूगल, दो डबल वाला, ये मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड। इसी तरीके से वीक एंटिटी अगर दिखानी हो, वीक एंटिटी, वीक एंटिटी हम उसको कहते हैं, याद रखना, वीक एंटिटी हम उसको कहते हैं जिसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं होगा, सो एंटिटी या सो टेबल यथ मज कहीं सो कॉलम आसे युस हर कुन रिकॉर्डस अत टेबलस मज यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तथ रिलेशन तथ एंटिटी वनान यह गई वीक एंटिटी। सो डबल रेक्टेंगल से, डबल रेक्टेंगल से, ठीक है, डबल रेक्टेंगल, दैट मीन्स वीक एंटिटी, यानी इसमें कोई ऐसा कॉलम मौजूद ही नहीं है जो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरीके से वीक एंटिटी को भी हम डबल डायमंड से दिखाते हैं। वीक रिलेशनशिप अगर होगी तो उसको हम डबल डायमंड से दिखाते हैं, डबल डायमंड से। तो ये कुछ सिंबल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया
कि कौन कौन सी सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए। तो रेक्टेंगल याद रखेंगे आप एंटिटी के लिए, इलिप्सिस आप याद रखेंगे एट्रीब्यूट्स के लिए, डायमंड आप याद रखेंगे रिलेशनशिप के लिए, लाइंस हम जैसे हमें कनेक्ट करना हो एक रिलेशन को दूसरे रिलेशन के, एक एंटिटी को दूसरे ले, या एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को वो हम लाइन से दिखाते हैं। ऐसे ही मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हम डबल इलिप्स से दिखाते हैं। वीक एंटिटी हम डबल रेक्टेंगल से दिखाते हैं। वीक हम रिलेशनशिप डबल डायमंड से दिखाते हैं। ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। तो यहां पे हम फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम के क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स है ईआर डायग्राम के, ईआर मॉडल के। एक होती है एंटिटी, एक जो है इसका कंपोनेंट कौन सा है एंटिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। दूसरा होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इसके बारे में भी आप लोग जानते हो। एट्रीब्यूट मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कोई की एट्रीब्यूट होगा, कोई कंपोजिट होगा, कोई मल्टी वैल्यूड होगा, कोई ड्राइव्ड होगा, दूसरे से लिया गया होगा, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। इसी तरीके से रिलेशनशिप, इसके 3 कंपोनेंट्स है, ईआर डायग्राम के 3 कंपोनेंट्स है, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी आप लोगों को पता है, एट्रीब्यूट आप लोगों को पता है, और रिलेशनशिप भी आप लोगों ने जान ली कि हर एंटिटीज और इन एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। ये कभी 1 to 1 हो सकती है रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to 1, 1 to मनी हो सकता है, मनी टू 1 हो सकता है, मनी टू मनी हो सकता है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट एक स्कूल में पढ़ेगा, एक स्टूडेंट का एडमिशन एक ही स्कूल में हो सकता है, दैट इज 1 to 1, 1 स्टूडेंट 1 स्कूल, 1 to 1 रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। आप लोग जैसे जैसे अख स्टूडेंट तो पढ़ा 5 सब्जेक्ट, दैट मीन्स 1 to many। इसी तरीके से मनी स्टूडेंट्स बिलोंग टू 1 क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, जैसे 11th साइंस एक ही क्लास है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं। मनी स्टूडेंट्स टू 1 क्लास, दिस इज मनी टू 1 रिलेशनशिप, मनी टू 1 रिलेशनशिप। तो इसी तरीके से बहुत सारी अकाउंट, बैंक अकाउंट होल्डर्स के बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, दिस इज मनी टू मनी रिलेशनशिप। तो इनकी एग्जांपल्स भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग याद रखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम क्या है, कि ईआर डायग्राम हम लोगों ने समझ ली कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ये एक डिजाइन होता है एक डेटाबेस का। तो हम लोग जो है हमारी जो एंटिटीज होती है उनके दरमियान रिलेशनशिप होती है, और वो रिलेशनशिप हम डिजाइन करते हैं, हम उसको दिखाते हैं किसके जरिए से, एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जरिए से। और इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के 3 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स है इसके, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। एंटिटी होती है और उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इन एट्रीब्यूट्स और इन एंटिटीज के दरमियान क्या होती है, रिलेशनशिप होती है। और रिलेशनशिप बहुत किस्म की हो सकती है, 1 to 1 हो सकती है, 1 to many हो सकती है, मनी टू 1 हो सकती है, और मनी टू मनी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अब यहां पे जैसे ऊपर वाली डायग्राम पे आप लोगों ने देखा कि इसके 3 कंपोनेंट्स है, एक है एंटिटी, एक है एट्रीब्यूट और एक है रिलेशनशिप। ये 3 बुनियादी कंपोनेंट्स है एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है और इसको प्रैक्टिकली भी किया है हम लोगों ने। तो यहां पे आप लोग देख लीजिए कि एंटिटी, तो एंटिटी किसको कहेंगे हम, एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट
or component of data. An entity is represented as rectangle in ER diagram. ये हमने पढ़ा अभी जो मैं बता रहा था। तो जो इस वक्त यहां पे आप लोग देख रहे हो एक डायग्राम, ये स्टूडेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। दिस इज मनी टू वन रिलेशनशिप। चलो यहां पे मुझे वो नहीं बताना है, यानी यहां पे एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज है, ये दो एंटिटीज है। स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, ये एक एंटिटी रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट और कॉलेज जो है, दिस इज एंटिटी, दिस इज एंटिटी। तो क्या होता है इस एंटिटी? वी हैव टू एंटिटीज, स्टूडेंट एंड कॉलेज। इस जो अभी आप लोगों को डायग्राम मैंने दिखाई, उसमें क्या है? दो एंटिटीज है, एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज है। और इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट कॉलेज अटेंड करता है, ए स्टूडेंट गेट्स एजुकेशन फ्रॉम ए कॉलेज, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज में दाखिला लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस एक कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज में पढ़ते हैं। मनी टू वन रिलेशनशिप है इनके दरमियान। इनके दरमियान क्या है? मनी टू वन रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप हमने किससे दिखाई? लाइन, ये लाइन से दिखाई। और डायमंड से हम लोगों ने दिखाई रिलेशनशिप, डायमंड से स्टडी। तो many students study in a single college. We will read more about relationship later. For now focus on entities. इस वक्त हम लोग entities पे फोकस कर रहे हैं। तो weak entity हम किसको कहते हैं? weak entity हम उसको कहते हैं जिसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होगा जो हर किसी रिकॉर्ड को उस एंटिटी में, उस टेबल में, उस रिलेशन में यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। An entity that cannot be uniquely identified by its own attributes. वो डिपेंड करती है with others, वो बाकियों पे डिपेंड करती है। On the relationship with other entity is called a weak entity. उसके बाद हम उसको दूसरे एंटिटी से क्या करते हैं? उसको ज्वाइन करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। तो ऐसे एंटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं? These are the weak entities. ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो वो एंटिटी जिसमें कोई ऐसा कॉलम, कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होगा जो हर किसी कॉलम को, हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, उसको हम वीक एंटिटी कहते हैं। हाँ, इसके बाद है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट हम लोग किसको कहते हैं? वो कॉलम जो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, एक टेबल में, एक रिलेशन में, हम उसको कहते हैं की एट्रीब्यूट। ये आप लोगों ने पढ़ा है, हमने कितनी सारी कीज पढ़ी ना, उनकी टाइप्स भी पढ़े हैं। कंपोजिट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, पर ना की क्या होते हैं? एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर, आप लोगों के क्लास में आप लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करता है? रोल नंबर। तो उसको हम कहते हैं की एट्रीब्यूट। जैसे यहां पे देखो, जब आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाएंगे ना, जैसे स्टूडेंट का क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर में हम लोगों ने क्या एक ये अंडरलाइन किया है, इसको लाइन डाली है रोल नंबर पे, रोल नंबर के नीचे लाइन डाली है। दिस शोज दैट रोल नंबर इज द की कॉलम। ये शो करता है कि क्या है? रोल नंबर क्या है? एक की कॉलम है। यानी अगर हमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में कोई कॉलम पता है कि हमें इसको इस टेबल में, इस एंटिटी में हमें इसको ये रखना है की कॉलम, प्राइमरी की कॉलम, तो हम उसके नीचे क्या डालते हैं? डैश, एक लाइन डालते हैं। उससे पता चलता है कि रोल नंबर इस एंटिटी का क्या है? वो कॉलम है, की कॉलम है, जो हर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट हम किसको कहते हैं? जिसमें हम an attribute that is combination of other attributes is known as composite attribute. जैसे कंपोजिट की हमने कहा कि कभी कंडीशन असा सु कॉलम का युस
यूनिकली आइडेंटिफाई करे हर कुन रिकॉर्ड्स अकिस टेबलस मज पत ज त्रे कॉलम करान ज्वाइन ज या दयो खत ज्यादा कॉलम करान ज्वाइन फॉर एग्जांपल मानो तशनो रोल नंबर कॉलम ही रोल नंबर है ही नहीं स्टूडेंट का हम लोग बाद में कहते हैं कि हम नेम और डेट ऑफ बर्थ को रखते हैं यम ज हसा थावो वन क्या प्राइमरी की ससा थावन यूनिक की तथ वन कंपोजिट की ये अकि खत ज्यादा कॉलम्स क्या कंबाइन करो तथ वन यह गई कंपोजिट की इथे कन गो कंपोजिट एट्रीब्यूट सू ये कॉलम्स क्या करो कंबाइन करो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को बताया था एड्रेस का address in a student entity for example in a student entity the student address is a composite attribute and address is a composite of other attributes such as pin code state country district तो अगर it is the combination at is वन गई क्या composite attribute यत अंदर वारिया divisible यत फर्दर क्या हेको करित divisions हेको करित district तहसील पिन कोड कंट्री स्टेट अमे आए जैसे ये एड्रेस है एड्रेस क्या है पिन कोड स्टेट कंट्री एड्रेस तो इसको हम कहते हैं दिस इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट दिस इज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हम किसको कहेंगे हम एन एट्रीब्यूट दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज is known as multi-valued attribute। इसको हम डबल ओवल से क्या करते हैं डबल इलिप्स से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर अकिस इंसानस हेकन असित वारिया ज्यादा फोन नंबर अगर इस कॉलम अख थावो तथ मज थावो फोन नंबर पत आसो तथ मज ज त्रे फोन नंबर एंटर करन तो उस टाइप के कॉलम को हम लोग कहेंगे दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट किसको कहते हैं जिसको हम दूसरे से क्या लेते हैं दूसरे से उधार लेते हैं। A derived attribute is one whose value is dynamic and derived from another attribute. It is represented as dashed oval। इसको हम डॉट वाले dashed oval डॉट 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 ना oval बनाओ oval ही बनाओ मगर डॉट तो हम उसको कहते हैं दिस इज एन derived attribute। इसको हमने दूसरे से हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन एज इज derived attribute as it changes over time and can be derived from another attribute। डेट ऑफ बर्थ से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं इसको हम हासिल कर सकते हैं कहां से डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ क्या पता फार्मूला लगावान अजुक डेट क्या एज अत मज यह हर दो चेंज गसान डायनेमिक यह हर दो चेंज गसान अख दो ना दो दो गसान कम तो यह दो दो चेंज गसान। तो ये एक जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये फोन नंबर स्टूडेंट का फोन नंबर मल्टी वैल्यूड यानी बहुत सारे फोन नंबर्स हो सकते हैं एक पर्सन के तो इसलिए हमने इसको डबल इसमें तो थोड़ा बहुत रह गया इसमें से आज तो कल थोड़ा इसमें टाइम दे देंगे हम लोग। तो 12th वाले आप लोगों को समझ में आया?